तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि इस बगैरत और शफाक इंसान ने इस मासूम सी बच्ची को क्यों मारा। इस कत्ल को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरास ऐसे थे जिनकी वीडियो फुटेज ली गई और ये वो मुल्जिम है जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से बताया जाता है। और जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है और बहुत ही शॉकिंग फैक्ट्स जो हैं वो सामने आए हैं और एक कंप्लीट स्टोरी जो इस वीडियो के अंदर हम रिवील करने वाले हैं, इससे आपको टोटली पिक्चराइजेशन हो जाएगी कि ये मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो पहले क्या करता रहा। तस्वीरें तो आप लोगों ने देख ली होंगी, अगर नहीं देखी तो आप देख लें। उमर हयात इसका नाम है, 22 साल इसकी उम्र है और इसके फैसलाबाद का ये रहने वाला है। फैसलाबाद का रहने वाला है। और इंटरेस्टिंगली इसके आईडी कार्ड के ऊपर जो लिखा हुआ था ना कि 2032 या गालबन 33 में इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी है। मेरे ख्याल से इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी अब काफ़ी क्लोज आ चुकी है, क्योंकि इसने जो कारनामा किया है ना, जिस तरीके से एक मासूम बच्ची का कत्ल किया है ना, इसकी सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जो अपना जुर्म कबूल कर ले, जिसका जुर्म जो है वो सबके सामने आ जाए, इसको तो मैं पर्सनली ऐसे समझता हूँ कि इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए, चौक में उल्टा लटकाना चाहिए, ताकि कोई भी दोबारा ऐसी सोच रखने से पहले 1000 दफ़ा सोचे कि अगर हमने किसी के साथ कुछ गलत किया तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत होने वाला है। तो नुमान, इस्लामाबाद पुलिस ने कल बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने तकरीबन 17 से 18 घंटे में इस मुजरिम को सामने लाकर खड़ा कर दिया, इसे पकड़ लिया था। उन्होंने वो तकरीबन बताते कि 123 कैमरों में इसको देखा था, मुख्तलिफ जगहों से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए, और वहाँ से इसे पकड़कर जेल में बंद कर दिया। अब मामला सिर्फ यहाँ से शुरू नहीं होता, मामला शुरू होता है इसकी बर्थडे से भी पहले से। मामला इनफैक्ट बहुत पहले से शुरू होता है, क्योंकि ये 6 महीने पहले से अप्रोच कर रहा था। आप इसकी शक्ल देखें, वैसे किसी की शक्ल पे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इस शख्स की शक्ल देखें। मतलब इसको क्या लग रहा था कि ये खुद इस तरह का दिखता है और एक इतनी खूबसूरत लड़की इसको घास डालेगी। मतलब घास डाल भी देती हैं लड़कियां, अगर आप टैलेंटेड हो या अपने आप को उस तरह से ग्रूम कर लें या फिर आप प्रूफ करें वक्त के साथ। लेकिन आप तो 6 महीने के अंदर ही चाह रहे थे कि वो लड़की बिल्कुल फ्लैट हो जाती। और फिर सबसे जो शॉकिंग चीज़ नज़र आई है ना, जो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ, उसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। पहले तो आप समझने की कोशिश करें कि फैसलाबाद से इसका ताल्लुक़ था और एक बिल्कुल लोअर क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक़ था और ख्वाब थे इसके आसमानों वाले। और आपने गौर किया होगा कि कुछ लड़के चाहे वो झुग्गी में भी पैदा हुए हों, लेकिन वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वो बिजनेसमैन बन के दुनिया उनके आगे पीछे होती है। लेकिन इसने क्या अप्रोच अपनाई कि नहीं भी, मैंने तो सोशल मीडिया स्टार बनना है। अब सोशल मीडिया स्टार भी आप ज़रूर बने, बट अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें। लोकल गर्ल्स के साथ ये शूट करता हुआ नज़र आया। हम उन गर्ल्स को रिवेल नहीं करेंगे, क्योंकि अब चूंकि ये एक मर्डरर है तो हम उनकी इज्जत को ख़राब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि इज्जत सबकी होती है। जिस तरह से ये शूट कर रहा है, जिस तरह से ये पिक्चर्स बना रहा है, आपको इसकी मेंटालिटी का भी यहाँ से बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। नुमान, जरा अगर आप इसके पिक्चर्स को गौर करें ना, तो इसने सिद्धू मूसेवाले की पिक्चर पकड़ी हुई है अपने शूट में। तो इसका मतलब ये है कि ये इसका बहुत बड़ा फ़ैन था। और अक्सर आपने देखे जो सिद्धू मूसेवाले के फ़ैन होते हैं, उनको कुछ इसी तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए देखा जा सकता है। क्योंकि वो अपने गानों के अंदर बड़ा कहता ना, गन्ना ते फायर ते ये तो वो मतलब टोप ते बंदूका दा ग्रुप बली है, ठीक है ना। तो उनको बेसिकली उनका माइंडसेट ये बन जाता है कि अच्छा जैसे पता नहीं हम, और शायद उसका अपना मर्डर भी इस वजह से हुआ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था। ठीक है, वो सब इस दुनिया में नहीं है, हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलेंगे, बट पॉइंट इज़ कि उसकी मेंटालिटी ये थी। पाकिस्तान में भी जो लोग सिद्धू मूसेवाले को बहुत ज़्यादा ही प्रोवोक करते हैं, आपने देखा कि उनकी लाइफ में कितनी ट्रबल हुई है। अब यहाँ पर भी ये बंदूक की बेस पे, गोली की बेस पे एक लड़की को कन्विंस करना चाह रहा था और वो उससे दोस्ती करे, और वो उससे कंटिन्यूसली रिजेक्ट करती आ रही थी। अभी से नहीं, बहुत पहले से रिजेक्ट करती आ रही थी। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं वो ये कि उसके घर का एड्रेस उसको कैसे मिला, क्योंकि वो बहुत अरसे से उसको स्टॉक कर रहा था, उसके पीछे पीछे था, उसकी एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखी हुई थी। और घर का एड्रेस निकालना कोई इतना बड़ा
काम नहीं है, मतलब क्योंकि वो किसी का भी निकला जा टिकटॉक्स बनाती है, ठीक है ना, आपको एरियाज तो वैसे ही समझ आ जाते हैं, अच्छा यार ये इस एरिया में बहुत ज़्यादा टिकटॉक बना रही है, ये इस घर के सामने बहुत ज़्यादा टिकटॉक बना रही है। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि उसे उसके कमरे तक का भी पता कैसे लगा एग्जैक्टली कि वो इस कमरे में है और वो इस टाइम उसके घर में कोई भी नहीं है, तो मैं इस टाइम जाके अपनी कार्रवाई कर सकता हूँ। लोग ना बड़े अजीबोगरीब कमेंट्स भी कर रहे थे कि जैसे घर में अगर कोई नहीं था तो दरवाजा भी उसने आगे खोला। अब उसने क्यों खोला दरवाजा? अब आप अंदाजा लगाएं, अरे भाई एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान जिसके पास गन है, ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और उसको क्या ख्याल है कि मतलब वो धाक लगा के नहीं बैठ सकता था कि जिस टाइम दरवाज़ा खुला होगा मैं अंदर चला जाऊंगा। और दरवाज़ा भी अगर आप इनके घर का देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसको फैलांगा नहीं जा सकता या जहाँ से आप घर में एंटर नहीं हो सकते। वो कोई बड़ी लॉजिकल बात नहीं थी। जो लॉजिकल बात मैं आपको आगे बताने वाला हूँ ना, उससे आपको एक्चुअली में समझ आएगी कि स्टोरी में चल क्या रहा था और मामला यहाँ तक क्यों पहुँचा। अच्छा नुमान, सबसे पहले तो ये एक सवाल हम सबके जहन में आ रहा है, ऐसी कौन सी तैश थी, ऐसा कौन सा गुस्सा था इसमें जो वो वहाँ पर गन लेकर, इसको देखा जा सकता है सीसीटीवी फुटेज में कि 5-6 घंटे इसके घर के बाहर खड़ा रहा है, ठीक है, इसके वहाँ स्ट्रीट में चक्कर लगाता रहा है, तो नज़र रखी हुई थी इसने। तो ऐसा कौन सा एक मामला हो गया, ऐसी कौन सी एक बात होगी जो इससे बर्दाश्त नहीं हुई और उसने उसको मार दिया? यार देखो, पहली बात तो यह है कि एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का जो बहुत जल्दी ओवरनाइट अमीर होना चाहता था, तो उसने जब देखा कि एक लड़की बड़ा ज़्यादा फेमस हो रही है, जब उसने ये देखा कि उसकी फेस ब्यूटी भी अच्छी है, तो क्यों ना मैं उसके साथ किसी भी तरह से इन्वॉल्व होकर अपनी इस पॉपुलैरिटी को बढ़ाऊँ। और फिर भाई बात बड़ी सिंपल सी है, दुनिया की कोई भी लड़की अगर कन्विंस आपने करनी है तो आपको अपनी पर्सनालिटी पर काम करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा, अपनी इनकम पर भी काम करना पड़ेगा। लोग इसको डिफरेंट एंड से देखते हैं कि जी मटेरियलिस्टिक लड़कियाँ, अरे भैया ज़्यादातर लड़कियां खुद अर्न नहीं करती, वो अपने बाप भाई या फिर शोहर से ही एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। तो आप ही कमाओ ना, आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ वो ही सारा कुछ करें, ठीक है ना। तो ये भी कुछ इसी मेंटालिटी का था कि अच्छा ये बड़ी फेमस है, बड़ी पीआर वगैरह करती है, तो क्यों ना मैं इसके साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाऊं और यहाँ पर मैं भी जो छोटा मोटा टिकटॉकर हूँ तो चलो कुछ लोग मुझे भी जाने। और पास्ट में ऐसा हुआ है, बहुत सारे आम लड़कों ने किसी बड़ी टिकटॉकर को फंसाकर अपनी दुकान चमकाई है ना, सिंपल वर्ड्स, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसा करना चाह रहा था और उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। लड़कियां ऐसे इम्प्रेस नहीं होती कि जिस तरह दिखाया गया कि भैया यहाँ पर पता नहीं किससे पैसे मांग के, क्योंकि बिल्कुल ही लोअर क्लास फैमिली से इसका ताल्लुक है, तो पता नहीं किससे पैसे मांग के जिस तरीके से ये बड़ा फन्ने खान बन गया था, इतने ज़्यादा फ्लावर्स लेकर आ गया। यहाँ तक कि जो सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है ना, वो ये कि इसने होटल बुक करवाया। इसने होटल बुक करवाया और ये लड़की को वहां पर लाना चाह रहा था। अब आप इस पॉइंट को थोड़ा सा गौर से समझें। नहीं, अगर इसने ये इतना बोल्ड स्टेप लिया, होटल बुक करवाया, तो क्या ये सच्ची न्यूज़ है? क्योंकि इंसान होटल तभी बुक करवाता है जब आपकी पहले से उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ कोई फ्रेंडशिप हो। यार देखो, वो भी एक ही दम से वो कैसे ये सोच रहा था कि हाँ आज मैं इसे फ्रेंडशिप का कहूँगा और ये फ्रेंडशिप करके मेरे साथ चल पड़ेगी। यार लड़कियां समटाइम ना डिलेड टैक्टिक्स खेलती हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी डेंजरस है। आप एक शख्स को नहीं पसंद कर रहे हैं ना, आप उसको स्ट्रेट अवे कहो कि भाई, उसको कहो भी ना बल्कि ब्लॉक कर दो। जब भी वो किसी नए नंबर किसी नई आईडी से आए, आप उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर दो। फिर वो किसी नए नंबर किसी नई आईडी से आप ब्लॉक कर दो। वो 2-4 दफ़ा ट्राई करेगा, उसके बाद वो आपकी जान छोड़ देगा। लेकिन लड़कियां डिलेइंग टैक्टिक्स खेलती हैं कि नहीं अच्छा फिर देखूंगी, कल बताऊंगी, परसों बताऊंगी, नहीं तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मेरे साथ ये कर सकते हो, अच्छा प्रूफ करो, फलाना करो। इससे लड़के इमोशनली जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको लगता है कि अच्छा यार यहाँ पर कुछ हो सकता है। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू द उमर हयात, इसने क्या किया कि एक तो उसके लिए वो जिस तरह से फ्लावर्स वगैरह इकट्ठे करके, गिफ्ट वगैरह करके एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जाकर वेट किया। वहाँ पर ये नहीं आई, इसने कहा मेरे घर वालों ने मुझे इजाज़त नहीं दी हुई। देखें, कुछ चीज़ों में ना आपको ब्लंटली कहना चाहिए कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, जो कि इसने डेफिनेटली कहा भी होगा, हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते, बट आपने किसी को डाउट में नहीं रखना होता। ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं कर रहे, जबकि अगर आपको सोशल मीडिया पे कोई भी देख सकता है कि अच्छा यार आप अकेले तो कहीं पर भी घूम फिर रहे हो, वहाँ पर आपके घर वाले आपके साथ नहीं हैं। तो अगर कोई ऐसा देख सकता है तो वो आपके अपने माइंड में कुछ भी ना गंद घोल सकता है आपको लेकर कि अच्छा शायद ये मुझे ही वो कर रही है, ठीक है ना। और रिजेक्शन की पेन बहुत बुरी पेन होती है। खैर, इसने वेट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट
जो भी इसने गिफ्ट वगैरह लिए, इसने एक रूम भी बुक किया। जी, रूम बुक किया बकायदा, जहां पर ये उसको लेकर जाना चाहता था। अब रूम बुक करवाने के पीछे जो सबसे बड़ी लॉजिक थी, जो कि सबसे शॉकिंग पॉइंट है इस पूरे सिनेरियो का, इसकी पूरी स्टोरी का, वो ये है कि अरीज, जिस टाइम लड़की को कोई भी लड़का इम्प्रेस करता है ना, और लड़कियां सम टाइम इम्प्रेस हो भी जाती हैं, तो वो इमीडिएटली उनकी बात मानकर कहीं चली भी जाती हैं। अच्छा, ठीक है, पहले इसका मकसद ये था कि मैं इसको इम्प्रेस करूंगा, और जब ये इम्प्रेस हो जाएगी उसके बाद मैं इसको अपना ही कोई फजूल सा शायद फ्लैट दिखाऊंगा कि आज जो मैंने यहाँ पर ये ले लिया है, क्योंकि प्रिटेंड जो कर रहा था कि जैसे मैं बड़ा रिच हूँ, इस तरह के शूट्स तो वगैरह सुनने में तो आता है कि ये भी टिकटॉकर था। तो ये टिकटॉकर- टिकटॉकर था। अरे भाई, तो ये टिकटॉकर कूड़ा अपना खाने वाले घर- भी हैं। बात सुने, अपना घर, अपनी वो जगह तो कहीं दिखाता होगा। कोई भी लड़का जब आपको पहली दफा कोई रिक्वेस्ट भी भेजता है, या कोई लड़की लड़के को रिक्वेस्ट भेजती है, तो सबसे पहले उसकी प्रोफाइल्स देखी जाती है। कहानी चलाई ना। लड़की भी जाकर प्रोफाइल देखती है कि अच्छा यार, इस लड़के ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है, ये है क्या, ये कैसा कंटेंट अपलोड वो करता क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। लड़के बड़े बड़े गरीब होते हैं, लेकिन शूट करते हैं जाकर डीएचए के अंदर। ठीक है, तस्वीरें खिंचवाते हैं मॉडल्स के साथ, और जेब में टका नहीं होता, दोस्तों के उधार पैसे लेकर, या दोस्ती उनको कहीं पर कभी कोई पार्टी दे रहा होता है तो वहाँ पर जाके ऐसे शूट कराते हैं, एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं कि जैसे वो बड़ा रिच है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर उसने ये कहानी डाली है कि भाई मैंने अपार्टमेंट भी ले लिया है और आओ मैं आपको अपार्टमेंट दिखाता हूँ, तो लड़की तो इंप्रेस होकर चली जाएगी ना वहाँ पे। वहाँ पर जाकर असल जो इसने काम करना था, अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पर बच्ची के साथ ज्यादती करनी थी, जिसके बाद लड़कियाँ मजबूर हो जाती हैं। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से लड़की फिर कहीं और कुछ भी नहीं कर पाती। ठीक है, लड़की कहती है कि यार यही अब मेरा सब कुछ है, ठीक है ना, क्योंकि इसने मेरे साथ इतना कुछ कर लिया। क्योंकि पठान फैमिली की लड़कियां खास तौर पे। अच्छा, कल लोग हमारी एक मिस्टेक बता रहे थे, और वाकई हमारी मिस्टेक थी कि ये चित्राल से थी, तो ये चित्राली थी। अच्छा। ये पठान नहीं है यार, एक तो ये पठान, तो चित्राली, ये चीजें जो अफगान, है ना, वो हम भी कल काफी पठान कर रहे थे अब ना, मैं तो आपको लोगों मजे ने का हमें बताऊं, डिफरेंस मुझे बताया पठान, अफगान, ये मुझे पता नहीं क्यों मुझे सब एक जैसे लगते हैं। आई नो कि ये डिफरेंट होंगे, आप लोग माइंड मत कीजिएगा, बट ठीक है, चलें, व्हाटएवर। चित्राली लड़की, ठीक है। सो उस पूरे रीजन के अंदर ना, वो जितने भी पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज है ना, वहां पर सबके ट्रेडिशंस मोरलेस एक जैसे ही हैं। लोग अपनी इज्जत को लेकर बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में अगर ये उससे लड़की के साथ खुदा ना खास्ता कुछ कर लेता, जिसकी वजह से उसकी भी सिक्स सेंस काम कर रही थी, वो इसको मुंह नहीं लगा रही थी, तो मुझे बताएं उसके बाद फिर वो मजबूर थी, बिल्कुल। फिर उसे इसी की शक्ल बर्दाश्त करनी पड़नी थी। जब उसने इसको उस पॉइंट पर रिजेक्ट किया ना, तो उसके बाद की कहानी आपको पता है। यहाँ से सारा मामला शुरू होता है, और उस दिन, जिस दिन उस बच्ची की बर्थडे थी, उस दिन वो तकरीबन 7 से 8 घंटे उसके घर के बाहर चक्कर लगाता रहता है। इस इंतजार में होता है कि कभी कोई इसके घर से जाए, या कोई मुझे ऐसा मौका मिले जहाँ मैं इसके घर के अंदर एंटर हो सकूं। और क्योंकि वो बच्ची जो है वो कई दफ़ा इसको रिजेक्ट कर चुकी थी, ये एक दफ़ा अपने जहन में लास्ट चांस बनाकर आया था, अपने साथ गन लेकर आया था कि कोई भी कुछ भी रिएक्शन उसका सामने से होता है, ये अपना जहन बना के आया था कि उसने उसको कत्ल कर देना है। जैसे सना की वालदा जाती हैं बाहर, कहीं मार्केट जाती हैं, सना और उसकी फुप्पो घर होती हैं, ठीक है। तो ये जब दरवाज़ा नॉक होता है, सुनने में तो ये आता है कि सना खोलने जाती है दरवाज़ा। अच्छा। सना जब दरवाज़ा खोलने जाती है, तो क्योंकि उसको इसका पता होता है कि अच्छा ये वो वाला पर्सन है जो मुझे कब से स्टॉक कर रहा है। थोड़ा सा आर्गूमेंट होता है इन दोनों का कि यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, हम फिर बाद में बात करते हैं, और वो इसकी बात नहीं मानता। तो बेसिकली जिस टाइम ये डेफिनेटली गेट पे आया, और गेट पे आने के बाद ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ पर जो सना थी, ऑब्वियसली उसे समझ आ गई थी कि ये इतना ज़्यादा वाइल्ड है कि मेरे घर में ही आ गया, तो उसको मना तो कर रही होगी। अब ऐसी सिचुएशन में जब कोई भी इंसान थोड़ी सी भी पिस्टल दिखा देता है ना, तो वहाँ पर आप डर जाते हो। वो इसको कह चुका होगा कि भाई मेरे साथ ऊपर चलो रूम में। अब यहाँ पर लड़की डर गई, पिस्टल उसने देख ली, इसी वजह से वो ऊपर रूम तक गया। आप जो बात कर रहे हो ना कि यार वो उसके रूम तक कैसे चला गया, तो रूम तक देखो उसके पास असला था, खुदा ना खास्ता असला दिखाकर लोग लैंड क्रूजर लूट लेते हैं, लोगों के बैंकों से निकाला हुआ पैसा इतना लूट लेते हैं। आपको नहीं समझ, वहां पर हीट ऑफ द मोमेंट में आप कुछ नहीं कर पाते, आपको अगले की बात माननी पड़ती, क्योंकि आपको यही लग रहा होता है कि अगले लम्हे में मैंने मर जाना है, इसने ट्रिगर दबाना है और मैंने मर जाना है। वो उसके उस प्रेशर में उसको लेकर गया रूम में, और वहां पर जब जाकर
वो उससे कुछ कहने लगती है तो वो आगे से गुस्सा करता है, जिसके ऊपर वो उसको कहती है कि प्लीज़ काम डाउन, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मतलब वो इतना गुस्से में आग बगोला होता है हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग कि भैया वो वहाँ पर अभी पानी लेने जा रही थी, उसको पीछे से वो फायर कर देता है। जब वो देखता है कि भाई इसने तो मेरी कोई बात नहीं सुननी है तो मुझे रिजेक्ट ही करेगी, घर के अंदर भी नहीं एंटर होने दे रही थी। दिमाग जो ख़राब था। देखें, एक सेंसिबल इंसान कभी भी अपने हाथ में कभी भी पिस्टल नहीं रखेगा, और ख़ास तौर पे अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो आपको पिस्टल को देखना भी नहीं चाहिए। आपको ये ख्याल भी नहीं लाना चाहिए अपने दिमाग में कि जैसे शायद मुझे गन रखनी चाहिए, क्योंकि आप गुस्से के इतने तेज़ हो, आप गुस्से में कुछ भी कर जाते हो, और गुस्से में इंसान के अंदर इतना जहर पैदा हो जाता है कि वो कुछ भी कर जाता है। और इसने उसी गुस्से के अंदर आकर हीट ऑफ द मोमेंट में उस बच्ची को जान से मार दिया। 2 उसको फायर किए, बुरी तरह वो ज़ख्मी हुई। फ़ौरन से इसने उसका मोबाइल लिया। मेरी एस्टिमेशन के मुताबिक इसने उस पॉइंट पर पहले उसका मोबाइल ही मांगा था, जिसकी वजह से उसने उसको काम डाउन किया। वो उसका मोबाइल लेना चाह रहा था, बेसिकली मोबाइल लेकर उसके सारे अकाउंट्स डिलीट करना चाह रहा था, या चैट्स पहले डिलीट करना चाह रहा था, इस कार्रवाई से पहले कुछ भी ऐसा करना चाह रहा था। लेकिन मोबाइल तो वो लेकर चला जाता है साथ। मोबाइल तो बाद में लेकर जाता है ना, पहले उसका शूट करने से पहले की बात कर रहा हूँ। जब वो ये काम कर लेता है, जब वो उसे मोबाइल नहीं देती, कहती काम डाउन, बैठो पानी लेके आते, पीछे से शूट करके उसका मोबाइल पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। उसको ऐसा लगता है कि भाई ये लड़की तो मेरे हाथ में नहीं आनी, अब जाकर इसके मोबाइल का ही कुछ करना है। सीसीटीवी फुटेज में भी अगर आप गौर से देखें तो वो गालबन उसका मोबाइल ही छुपाता फिर रहा है, और उसके बाद ये वहाँ से फरार होता है। लेकिन कुडूस टू द इस्लामाबाद पुलिस के, जिन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया, टीमें तश्कील दी और इस क्रिमिनल माइंडेड पर्सन को पकड़ा। और अब इसकी अगली मंजिल यही है कि इसको डेफिनेटली सज़ाए मौत होगी, क्योंकि जिसको भी आप मारते हो जान से, उसकी सज़ा यही है। सो दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या। बहुत दुखी हैं हम सब, और एक बच्ची की जान चली गई जो नहीं जानी चाहिए थी, फुल ऑफ लाइफ थी। उसकी वीडियोस देखकर आज भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो खैर, अपना और अपने बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें, बुरे लड़कों से दूर रहें। ख़ास तौर पे अगर कोई लड़का आपको बार बार पीछे लगा हुआ है, आपकी जान नहीं छोड़ रहा, या कोई धमकियां दे रहा है, उसको कुछ कहने के बजाय उसको पहले ही अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दें कि भाई ये बंदा है, मुझे धमका रहा है, इसको प्लीज़ देखें, और उसको ब्लॉक करें, उसको कभी भी रिस्पॉन्स मत दें। लड़कियां जो सबसे बड़ी मिस्टेक करती हैं वो ये करती हैं कि वो लड़कों को रिस्पॉन्स दे देती हैं। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।